हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंट्रोल फायर। आग को हम कैसे कंट्रोल करें। फायर को कंट्रोल करने के लिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, फायर को कॉम्बैट करने के लिए हमें 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। फायर जलने के लिए क्या चाहिए? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हमें इन तीनों को डिस्टर्ब करना है। तीनों में से कोई एक को अगर हम हटा दें तो क्या होगा? जो फायर है ये कॉम्बैट हो सकता है, एक्सटिंग्विश हो सकता है। ठीक है। फायर को एक्सटिंग्विश करने से पहले फायर कितने टाइप्स के होते हैं ये पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फायर को जो क्लासिफाई किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। क्लास ए होता है सॉलिड फायर, जैसे वुड और कोल में अगर आग लगेगी दैट इज कॉल्ड क्लास ए फायर। अगर लिक्विड में आग लगती है, केरोसिन और पेट्रोल, दैट इज नोन एज क्लास बी फायर। अगर एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें आग लगती है दैट इज क्लास सी फायर। कोई मेटल हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो या कोई मेटल हो, उसमें अगर आग लग जाती है दैट इज कॉल्ड क्लास डी फायर। और क्लास ई में इलेक्ट्रिक फायर। आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, टीवी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, अगर इसमें आग लग जाती है दैट इज कॉल्ड क्लास ई फायर। तो फायर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है, हम इस्तेमाल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्या होता है फायर एक्सटिंग्विशर? ए डिवाइस दैट कॉम्बैट्स फायर। फायर एक्सटिंग्विशर एक डिवाइस होता है जो आग को बुझाने में हमारी बहुत मदद करता है, दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका काम क्या है? इट में कॉट्स हीट और ऑक्सीजन। हमने फायर ट्रायंगल में देखा था, आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए और फ्यूल चाहिए। दैट इज कॉल्ड, इसे ही कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फायर ट्रायंगल। तो यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर के मदद से हम हीट को रिमूव करें या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो आग है ये एक्सटिंग्विश हो सकता है। तो फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हैं चलिए देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, वाटर टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, फोम टाइप और ड्राई पाउडर टाइप। ठीक है। तो ये हमारे पास इतने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। वाटर टाइप में सिर्फ पानी, और ये पानी का इस्तेमाल हम करते हैं सॉलिड फायर के केस में। सॉलिड, और इसको हम बोलते हैं क्लास ए फायर। वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं किसको? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का। ठीक है। जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं यहां पर क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करते हैं। ए में यूज होगा जो वाटर है, ये ए में यूज होगा, लेकिन बी टाइप फायर में ये यूज नहीं होगा, क्योंकि जो केरोसिन है, पेट्रोल है, ये पानी में क्या करते हैं? तैरते हैं। अगर आप पानी डालोगे भी तो ये आराम से उसके ऊपर तैरेंगे, आपका जो आग है ये बुझेगा नहीं। ठीक है। और सी, जो सोडियम और पोटेशियम, ये मेटल्स होते हैं और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर ये पानी के संपर्क में आएंगे तो ब्लास्ट, एक्सप्लोजन होने के चांसेस हैं, तो सी में यूज नहीं होगा।
उसके बाद नहीं, सी तो एलपीजी सीएनजी है। एलपीजी गैस और सीएनजी गैस में भी हम इसका इस्तेमाल हम नहीं करते, और डी में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। और ई में तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फायर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक, देन कम टू कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और ये बात याद रहे, दिस इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। ये आग बुझाने का सबसे बढ़िया तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि इससे जो आग होती है आपकी 100% आग आपकी बुझ जाएगी। कंडीशन सिर्फ एक है, जो आग है अगर ये बंद कमरे में लगती है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर काम आएगा। अगर बाहर खुले में लगेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकल जाएगा, वो इधर उधर चला जाएगा, रुकेगा नहीं एक जगह पर। फिर भी इसका इस्तेमाल भी हम बाहर भी करते हैं, लेकिन बाहर के मुकाबले अंदर, घर के अंदर अगर आग लगती है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, और बाहर उतना नहीं, मगर बाहर भी ठीक ठाक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो केमिकल्स हम यूज करते हैं दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर रहता है। जब हम प्लंजर को दबाते हैं, जो नोजल होता है, जो प्लंजर होता है एक पिस्टन जैसा, उसको जब हम कंप्रेस करते हैं ना, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर एक छोटे से ग्लास में रखा जाता है, ग्लास के बोतल में, ये टूट के इसके ऊपर बिखर जाता है, जिससे ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी आग बुझाने में बहुत मदद करती है। उसके बाद फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और हाँ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको हम कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं, ए में, बी में, सी, डी, ई, सब में कोई प्रॉब्लम नहीं। देन फोम टाइप, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को यूज किया जाता है, जिससे एक जबरदस्त झाग बनता है, और जिससे जो ये फ्यूल को एकदम कवर कर देता है, जिससे बाहर का जो ऑक्सीजन है ये फ्यूल के संपर्क में नहीं आ पाता, जिससे आपकी जो आग होती है बहुत ही बढ़िया तरीके से बुझ जाती है। दैट इज फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसको ए फायर में हम यूज करते हैं, और उसके बाद बी में यूज होता है, और उसके बाद सी में तो यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर तो गैसियस फायर है, तो जो गैस होगा ये फोम को उठा देगा, तो वहां पर नहीं किया जाता। और इसको हम डी में भी यूज कर सकते हैं। ई में ये यूज नहीं होता, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कम टू ड्राई पाउडर। यहाँ पर जो केमिकल हम काम में लेते हैं वही सोडियम बाइकार्बोनेट और मोनोअमोनियम फॉस्फेट, ये दो केमिकल्स हम काम में लेते हैं। और जैसे ये मोनोअमोनियम फॉस्फेट जो होता है, ये इसका काम है, इट वर्क्स एज अ प्रोपेलेंट। एक सिलेंडर में दोनों प्रेजेंट होते हैं। जब हम प्लंजर को दबाते हैं, ये मोनोअमोनियम बाइफॉस्फेट क्या करता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को बाहर धकेल देता है, जिससे जहां पर मान लीजिए यहां पर आग लगी है, ये प्लेस में क्या होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसके ऊपर गिरेगी, और जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट गिरती है तो आपको देगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जो वाटर है ये टेम्परेचर को कम करने में हेल्प करेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी प्रॉपर्टी है ये आपको बुझाने में मदद आएगा। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसको हम क्लास ए में यूज कर सकते हैं, क्लास बी में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, क्लास बी में भी यूज हो सकता है। उसके बाद गैसियस क्लास सी में इसका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये जो पाउडर को उठा लेगा। और क्लास बी में यूज होता है, और क्लास ई में भी ये यूज होता है। ठीक है, आराम से एकदम।
अब हम डिस्कस करेंगे फ्लेम के बारे में। फ्लेम क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपके पास फ्यूल है, ठीक है, आपके पास फ्यूल है और जब ये फ्यूल बॉल करता है, ठीक है, व्हेन फ्यूल बॉर्न्स देन इट melts and changes into vapor. ठीक है, when fuel burns then it melts and changes into vapor. मान लीजिए आपके पास कोई फ्यूल है, ठीक है, जैसे आपके पास वाक्स था, जब ये वाक्स जलता है, गर्म होता है, तो ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने पर ये वेपर में, उसके बाद ये वेपर में बदलता है। फिर ये जो वेपर है, दैट वेपर बॉर्न्स एंड ग्लोज। ये जो वेपर है, ये वेपर जलता है एंड ग्लोज। इट इज नोन एज फ्लेम। हम इसे भी कहते हैं फ्लेम, ठीक है। और फ्लेम जो होता है, ये सभी फ्यूल्स फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कि जो आपका वुड है, कोल है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लो करेंगे, इनकी फ्लेम नहीं बनेगी। लेकिन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, ये फ्लेम बनाएंगे, क्योंकि ये सब लिक्विड फ्यूल्स होते हैं। और जो लिक्विड होता है, ये गर्म होने के बाद वेपर में बदलता है और ये वेपर जलता है और बनाता है फ्लेम, ठीक है। सो ये होता है फ्लेम। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम दिखता कैसे है? सो जो फ्लेम होता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके टोटल 3 रीजन्स होते हैं। जो फ्लेम होता है, फ्लेम के टोटल 3 रीजन्स होते हैं। सो पहले वाले को हम कहते हैं आउटर रीजन, उसके बाद मिडल रीजन, उसके बाद इनर रीजन, ठीक है। और जो आउटर रीजन होता है, इसका कलर ब्लू होता है। मिडिल रीजन का कलर येलो और इनर रीजन का जो कलर होता है ब्लैक, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहले इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं ताकि आराम से पहचान में आ जाए। ठीक है, इनर रीजन ब्लैक इन कलर, मिडिल रीजन येलो इन कलर,
आउटर रीजन ब्लू इन कलर। इनर रीजन में क्या होता है, जो फ्यूल है ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर जो बर्निंग होगी फ्यूल की ये उतने अच्छे से नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ फ्यूल मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा। उसके बाद मिडिल रीजन, जहाँ पर फ्यूल जलना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन पूरी तरह से नहीं जल पाएगा, इसीलिए इसका जो कलर होगा, इसका कलर होगा येलो। यहाँ पर फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल पाएगा। और उसके बाद आएगा आउटर रीजन। आउटर रीजन का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, क्योंकि वहां पर जो फ्यूल होती है पूरी तरह से जल जाती है, इसीलिए आउटर रीजन का कलर होता है ब्लू। अगर आप ध्यान देंगे तो जब एक कैंडल की बात आप करेंगे तो कैंडल में आपको ब्लू फ्लेम दिखने को शायद नहीं मिले, क्योंकि कैंडल ज्यादातर तो येलो फ्लेम देता है। ठीक है, उन कैंडल में वैक्स होता है, और ये जो वैक्स होता है ये पूरी तरह से नहीं जल पाता। ठीक है, इसीलिए जो कैंडल होता है ये ज्यादातर आपको येलो फ्लेम देता है। ठीक है, अगर आप एक ग्लास लोगे, जहां पर कैंडल जल रही है, यहाँ पर यहाँ पर इस हिस्से पर अगर आप वो ग्लास को ऐसे अगर रखोगे, थोड़ी देर के बाद उसको अगर आप निकालोगे तो आपको काले काले कार्बन पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो ब्लैक कलर कार्बन पार्टिकल्स कब बनते हैं, जब फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल पाता। अगर आपका फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल पाएगा तो वहां पर आपको ब्लैक कलर के अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। ठीक है, और इस जो आउटर रीजन होता है इसका इस्तेमाल गोल्ड स्मिथ करते हैं, ज्यादातर गोल्ड स्मिथ, क्योंकि वो तो ऑर्नामेंट्स बनाएंगे, और ऑर्नामेंट्स जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं उसको जोड़ने के लिए उसको मेल्ट करना पड़ता है, और मेल्ट करने के लिए आउटर रीजन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है दैट इज टू हाई, बहुत ही हाई होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज फ्यूल। अभी देखेंगे फ्यूल के बारे में। क्या होता है फ्यूल। So, it is a substance that produces heat and light on burning। तो फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जलने पर आपको हीट देगा और लाइट देगा। हीट ज्यादा देना चाहिए, लाइट हमको उतना नहीं चाहिए होता, बट हीट हमको ज्यादा चाहिए होता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्यूल। ठीक है, और अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें फ्यूल के, तो वुड आएगा, कोल आएगा, पेट्रोल, ये सब होंगे फ्यूल के एग्जांपल्स। और उसके बाद आइडियल फ्यूल। अब हमने तो फ्यूल देखा, अब ये आइडियल फ्यूल क्या होता है।
अब देखो बच्चों, क्लास में जितने सारे पढ़ते हैं हम उन्हें स्टूडेंट्स कहेंगे। स्टूडेंट जो क्लास में बैठता है पढ़ता है, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट। लेकिन आइडियल स्टूडेंट हम किसको कहेंगे? जो ओबीडियंट हो, पढ़ाई में अच्छा हो, खेलकूद में अच्छा हो और बड़ों का सम्मान करता हो, टीचर्स को रेस्पेक्ट देता हो। ही इज नोन एज एन आइडियल स्टूडेंट। ठीक उसी तरह से फ्यूल, दीज आर नोन एज फ्यूल्स, बट हु इज आइडियल फ्यूल? अब फ्यूल तो हम इनको कहते हैं फ्यूल, मगर आइडियल फ्यूल हम किसे कहेंगे? जो सबसे अच्छा हो, दैट इज नोन एज आइडियल फ्यूल। तो आइडियल फ्यूल के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को आइडियल फ्यूल कहते हैं। आइडियल फ्यूल के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? सो इट विल चीप। आइडियल फ्यूल जो है उसका जो प्राइस है कम होना चाहिए। नेक्स्ट, इट विल अवेलेबल एवरीवेयर। ये हमको हर जगह पर मिलना चाहिए। इट विल पोर्टेबल। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। इट विल स्टोरेबल। इसको हम आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। It will not damaged by water। और ये पानी के संपर्क में अगर आता है तो ये खराब ना हो। अगर ये सारे कैरेक्टर्स रहेंगे कोई फ्यूल के, तो हम उसी फ्यूल को कहेंगे आइडियल फ्यूल। ठीक है। सो तकरीबन अगर हमारे पास अभी कोई आइडियल फ्यूल है तो सिर्फ एलपीजी और सीएनजी को हम आइडियल फ्यूल कह सकते हैं। और भी एक कैरेक्टर होता है इट विल प्रोड्यूस नो स्मोक। कोई धुआं ये ना देता हो। It will not produce ashes। ये अब जैसे लकड़ी जलने के बाद लकड़ी जब जल जाती है आपको मिलता है क्या? चारकोल मिलता है, आश मिलता है, लेकिन ये जलने के बाद आपको आशेष नहीं मिलना चाहिए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो अवेलेबल है एलपीजी और सीएनजी, हम इनको ही कहते हैं आइडियल फ्यूल। ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। अब ये फ्यूल एफिशिएंसी क्या है? देखो, हम उसी फ्यूल को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर हम उसी फ्यूल को इस्तेमाल करना चाहिए जो हमको ज्यादा हीट देता हो। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास दो फ्यूल होते हैं, एक है ए और दूसरा नाम है बी। दो फ्यूल हैं आपके पास। ये जो ए फ्यूल है ये थोड़ा सा कम हीट आपको देता है और ये जो बी फ्यूल होता है ये ज्यादा हीट आपको देता है। ठीक है। तो दोनों में से आप किसको इस्तेमाल करना चाहोगे? बी को इस्तेमाल करना चाहोगे। दिस इज कॉल्ड फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि ये जो फ्यूल है एफिशिएंट है, अच्छा होता है, इसलिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहोगे। ठीक है।
तो फ्यूल एफिशिएंसी हमें कैसे पता चलता है, कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा होता है, ये हमको कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमको कैलोरीफिक वैल्यू से। कैलोरीफिक वैल्यू से दोनों में से कौन सा फ्यूल अच्छा होता है ये हमको मालूम पड़ता है। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? हीट प्रोड्यूस्ड when 1 kg of fuel burns। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी फ्यूल आप 1 केजी फ्यूल लेते हो, अगर आप 1 केजी फ्यूल लेते हो तो फ्यूल जलने से आपको तो हीट मिलेगा। जब 1 केजी फ्यूल जलता है तो आपको जब 1 केजी फ्यूल जलता है तो आपको हीट मिलेगा। जितना हीट आपको मिलेगा, द अमाउंट ऑफ हीट, 1 केजी फ्यूल जलने पर जितना हीट आपको मिलता है उसे ही हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो फ्यूल बहुत ही बढ़िया होता है, वो फ्यूल बहुत एफिशिएंट होता है। ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू की जो SI यूनिट होती है दैट इज किलो जूल पर केजी। और ये जो जूल होता है दैट इज एनर्जी का यूनिट होता है। एनर्जी का जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं जूल। और कैलोरीफिक वैल्यू की अगर बात हम करें तो सबसे जो बढ़िया फ्यूल होता है दैट इज हाइड्रोजन। 1 केजी हाइड्रोजन को अगर हम जलाएं तो हमको 1,50,000 किलो जूल एनर्जी हमको मिलेगा। बायोगैस, जिसको हम गोबर गैस बोलते हैं, अगर 1 केजी बायोगैस जलाएं तो हमको लगभग 35,000 से 40,000 के बीच में हमको कैलोरीफिक वैल्यू, इतनी जूल एनर्जी हमको मिलेगी। एलपीजी जो हर घर में अवेलेबल है उससे हमको 55,000 किलो जूल एनर्जी मिलती है। और सीएनजी से 50,000, डीजल अगर जलाएं तो 45,000, केरोसिन से 45,000। तो ये सब होते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहां तक बात क्लियर हुई।